चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8.8 क्या कह रही है वो देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ये इसमें लिख रखा है। तो स्टार्ट करते से प्रूफ करना। ये ट्राइंगल कैसे बना, ए बी सी एक ट्राइंगल हमने बना लिया, उस पर ए बी लाइन पे ई को मिड पॉइंट बना लिया और ए सी लाइन पे एफ को मिड पॉइंट बना लिया। अब एक्सटेंड की सी डी लाइन और ई एफ को एक्सटेंड किया डी तक। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है और हमने ये भी कह रखा है जो ये सी डी है वो बी ई के पैरेलल है या बी ई सी डी के पैरेलल है। अब क्या करना है इसमें प्रूफ, ई एफ को पैरेलल करना है बी सी के, जो ई एफ है वो पैरेलल करना है बी सी के, और ई एफ को हाफ करना है बी सी के, जो ई एफ है उसे हाफ भी करना है बी सी के। तो स्टार्ट करते से प्रूफ करना। तो अब आ गए हम प्रूफ पे। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको, ट्राइंगल ए एफ ई लिया, ट्राइंगल सी एफ बी लिया, ये दो ट्राइंगल लिए। अब उसके बाद क्या किया, ट्राइंगल एंगल ई ए एफ, एंगल ई एफ लिया, एंगल डी एफ सी, फिर दो एंगल लिए, ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे थे, ई ए एफ और डी सी एफ, ये दो ट्राइंगल लिए और ये क्या बना रहे थे, एक अल्टरनेट एंगल्स बना रहे थे। और ए एफ और एफ सी ये क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे हमने लिख रखा है एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ई का ए बी है और एफ का ए सी है, ये हमने इधर लिख रखा है। अब हमने क्या लिया, एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई लिया, एंगल सी एफ डी, ये इक्वल कर दिए। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब तीन चीज प्रूफ हो गई तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो इसको हमने कर दिया कॉन्ग्रुएंट पाई ए एस ए रूल से, एंगल साइड एंगल से। अब हमने क्या किया, ए ई को इक्वल कर दिया सी डी के, ए ई को इक्वल कर दिया सी डी के, और ई एफ को इक्वल कर दिया डी एफ के, जो ई एफ है वो डी एफ के इक्वल हो गए। ये क्यों हुआ, बाई सी पी सी टी रूल की वजह से। अब ए ई इक्वल कर दिया बी ई के, ये क्यों हुआ, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी लाइन का। यहाँ पे हमने लिख रखा है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, जो ई है वो ए बी लाइन का मिड पॉइंट है, तो हमने इधर ये ले लिया। फर्स्ट इसको ले लिया जो सी पी सी टी की थी, और सेकंड जो अभी हमने मिड पॉइंट किया है उसको हमने सेकंड ले लिया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ली और सी डी को इक्वल किया बी ई के और सी डी को पैरेलल किया बी ई के, जो ये सी डी लाइन है उसको इक्वल किया बी ई के और उसे हमने पैरेलल भी कर दिया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, जो ये अपोजिट साइड है वो इक्वल और पैरेलल दोनों हो रही थी, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अब आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब आ गए हम पीछे पेज पे। अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये कैसे हुआ, पीछे चल के बताता हूँ। हमने लिख रखा था बी सी डी ई एक क्या है, पैरेललोग्राम। तो आप इसको ऐसे देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम। ये कैसे बना वो दिखाता हूँ। क्योंकि सी डी इक्वल है बी ई के और सी डी पैरेलल भी है बी ई के, ये ऐसा जब भी होता है जब वो पैरेललोग्राम बनता है। ये एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, आप वो देख सकते हैं, हमारी वीडियो में हमने बता रखा है। हमने पैरेललोग्राम बना दिया, देयरफॉर बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम क्या कह सकते हैं, जो ई एफ है वो पैरेलल हो रहा है बी सी पे। क्यों, क्योंकि पीछे चल के बताता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। जो बी सी लाइन है वो ई डी के इक्वल पैरेलल हो गई। ये क्यों हुई, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो गई। वो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमने वीडियो में बता रखा है ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ई बी ई और सी डी ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। तो अब चलते पीछे पेज पे, आगे का सेकंड जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने क्या किया, ई एफ प्लस डी एफ को इक्वल कर दिया बी सी के। अब ये ई डी लाइन है, ई डी लाइन पे क्या बन रहा है, ई एफ और डी एफ,
इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, एक ईडी लाइन, इसलिए हमने इसको ऐसे कर रखा है। इसको पीछे चलते हैं और पीछे चल के इसे समझाते हैं। तो अब आ गए हम पीछे पेज पे। हमने क्या कहा था कि इसको और इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, ईडी लाइन। जो ई एफ और एफ डी ये दोनों लाइन ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, ईडी लाइन, इसलिए ये इक्वल है किसके, बीसी के। अब पीछे चलते हैं। अब आ गए हम पीछे। अब ई एफ को और डी एफ को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ई एफ को 2 बार लिख दिया। अब 2 बार लिख दिया तो इधर लिख दिया 2EF इक्वल हो गया BC के। अब यहाँ पे 2EF इक्वल हो गया BC के, यहाँ पे ये भी क्या है, इनटू में, इधर आएगा तो डिवाइड, तो EF इक्वल हो जाएगा 1/2 BC के, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हाफ काट रहा है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो BC क्या हो जाता, डिवाइड। तो हम यहाँ पे 1 BC के कोई भी x होता है उसके आगे हम 1 नहीं लगाते, वैसे ही BC है उसके आगे हमने 1 नहीं लगाया था इतनी देर, लेकिन अब जब ये 2 इधर आया है तो हमने इसके आगे 1 लगा दिया और EF इक्वल हो गया 1/2 BC के। तो हमारा आंसर हो गया सॉल्व।